हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रवाल मैथ्स एकेडमी। मेरा नाम है पंकज गुप्ता और आज जो हम बहुत ही सुपर टॉपिक करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसमें वैल्यूज कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू आपने 10th तक टेबल सीखा है ट्रिग्नोमेट्री का 0 से 90 तक का, क्या वो वैल्यू वहीं तक वैलिड है? क्या एंगल सिर्फ 90 तक होते हैं? तो उन एंगल्स को नहीं, इसका आंसर है नहीं, नो। उसको आगे एक्सटेंड कैसे करें, तो वो हम अब सीखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो ये सिस्टम आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे बेसिक मैथ पढ़ रहे हो, चाहे प्लस वन टू के एग्जाम दे रहे हो, चाहे जेई दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, हर जगह आपको ये काम आएगा। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हर चीज आपको क्लियर होगी, बस आपको एंड तक बने रहना है, वीडियो पूरा देखना है, कॉपी पेन साथ में रखना है और उसको यूज भी करना है। ठीक है जी। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट होता क्या है? कोऑर्डिनेट किसी भी चीज को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटो। किसी भी चीज को अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसे मान लो मैंने सर्कल बनाया, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। पूरा सर्कल कितना होता है? 360। अब इसमें पार्ट 1 ये रहा, पार्ट 2 ये रहा, पार्ट 3 ये रहा, पार्ट 4 ये रहा, है ना? ऐसा ही कुछ होगा। तो अगर 360 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा, 360/4, तो हर पार्ट कितना हुआ? 90 डिग्री, है ना? 4 बच्चे हैं, उनको चारों को 360 रुपए हैं, चारों को अगर इक्वली डिवाइड करना है पैसों को, तो क्या करना पड़ेगा? इसके पास जो यहां से चला, यहां से कोई पॉइंट यहां से यहां तक कितना हुआ? 0 से 90। अब दूसरे वाले के पास कितना 90 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180। इसके पास भी 90, इसके पास भी 90, इसके पास भी 90, इसके पास भी 90, सबके पास 90 90 90 90 रुपीज है। ठीक है, पूरे कितने हैं टोटल? 360। तो अब अगर आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट वाले के पास कितना होगा टोटल? वैसे तो है सभी के पास 90, तो कितना हो जाएगा? 270। यहाँ 90, 90 में 90 ऐड किए 180, 180 में फिर 90 आपने ऐड कर दी 270, और 270 में 90 ऐड हो गई, कितना हो जाएगा? 360। मतलब एक पार्क में राउंड लगा रहे हैं, तो गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा? 0 भी वही है और 360 भी वही है। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आया बात? 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, 4 इक्वल पार्ट्स। जो इसमें टी रेशियो फंक्शंस वर्क कैसे करते हैं? टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन कॉस, टैन कॉट, सेकंड कोसेकंड, हाउ दे वर्क। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अच्छा पहले इससे पहले बिफोर दैट मूव अहेड, एक बात और जान लें कि इसको लिखने के 2 सिस्टम है। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर देखो आप, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया 2 सिस्टम है इसको लिखने के। एक तो होता है डिग्री सिस्टम, जो हमने 10th तक पढ़ा है, 360। इसी को अगर आगे आप रेडियस सिस्टम में बोलते हो तो इसको बोलते हैं 2 पाई। क्या बोलते हैं? 2 पाई। ये कौन सा सिस्टम होता है? डिग्री सिस्टम। और ये कौन सा होता है? रेडियन सिस्टम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 में आप इसको देख सकते हो, डिग्री रेडियंस। जैसे ना अपने यहाँ पे क्या चलता है? रुपीस इंडिया में, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। मान लो अगर हम यूएस की बात करें तो वहां क्या चलता है? डॉलर्स। तो वैसे ही मैथमेटिक्स अलग अलग लोगों ने बनाया, खाली इंडिया ने तो बनाया नहीं। तो इसको अलग अलग सिस्टम में बांटा गया, किसी ने डिग्री में रिसर्च की, किसी ने रेडियन में की, एक ग्रेड सिस्टम भी होता है। तो ये एक सिंपल रिजल्ट है कि 360 को हम 2 पाई भी लिखते हैं। अगर इसका हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा? अगर इसका हाफ कर दे तो 180, तो 180 किसके इक्वल हो जाएगा? पाई के। अगर इसका हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा? 90, दैट विल बी पाई बाय 2। तो बेसिकली मेरा पॉइंट क्या था कि आप इसको 90 की प्लेस पे पाई बाय 2 भी लिख सकते हो, 180 के प्लेस पे पाई भी लिख सकते हो, 270 के प्लेस पे 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हो। 3 पाई बाय 2 मतलब 90 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 90 को 3 से करोगे कितना आएगा? 270। दिस इज व्हाट, दिस इज 270। समझे बात को? 360 के प्लेस पे 2 पाई भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे प्लस वन में या स्टार्ट करोगे तब आप देखोगे कि आपको हर जगह डिग्री से ज्यादा रेडियन यूज हो रहा है। तो उन चीजों की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी के लिए हमें यह पता चल गया कि हम एक सर्कल के अंदर हैं, सर्कल के अंदर हैं और सर्कल में 90 90 90 को हमने ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए 360 के। 90 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360। अगर मैं पूछूं आपसे कि 165 कौन से क्वाड्रेंट में है? 165 कौन से क्वाड्रेंट में है? तो क्या बोलोगे? सेकंड। 90 से 180 कहां है? 90 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू बोली। मान लो मैंने बोला 108 कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने बोला 208 कहां पे है? 208, 208 किसमें हुआ? थर्ड में। 180 से 270 के बीच में। मैंने पूछा आपसे 225 कहां पे है? 225 कहां पे है? थर्ड में। है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो जब वीडियो अगर इंटरेस्ट से देख रहे हो, तो पता लगेगा आपको, खुद माइंड वर्क करता है। जब हम कहते हैं ना साथ में बोलो यस नो या कुछ भी, तो इससे माइंड की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है आपकी। आप समझ पा रहे हो उस चीज को? ठीक है, सिर्फ देख रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे,
तो उससे माइंड भी स्लो चलता है। कौन कौन जो चाहता है अपना माइंड फास्ट करना, डेफिनेटली साथ में रिस्पॉन्स करना चाहिए, जहां भी आप पढ़ रहे हो जैसे भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 3/270 से 360 के बीच में कुछ भी बोले, 330 कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हमें बोलूं 350 कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 359 कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझे बात को? तो ये सिंपल सा है, और इसके बाद वाली वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं। खाली ये सर्कल जो है 360 है, और क्वाड्रेंट सिस्टम कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड। ठीक है जी, ये था बेसिक इंफॉर्मेशन। क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसमें हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी कोई भी प्लेन जिसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। और क्वाड्रेंट सिस्टम में हर एक एंगल जो होता है वो ये होता है। ठीक है, अब आपको इसके आगे की प्रोसेसिंग बताते हैं क्या करना है, और उसके बाद देखेंगे क्यों होता है। ठीक है, तो बने रहो साथ में, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं किया। 90 माइनस थीटा, ऐसे आप बना सकते हो, 90 माइनस थीटा, ऐसे सारे टी रेशियो फंक्शंस पे बना लो। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, वेरी क्यूट एंगल है ना, एक्यूट। मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो कहां लाई करेगी, 0 से 90 के बीच में। तो आप कुछ भी मान लोगे, अगर 90 माइनस है, अगर आप यहां हैं और उसमें से कुछ भी माइनस कर रहे हो तो कहां जा रहे हो, कहीं नहीं, फर्स्ट में ही है। और अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो कहां जा रहे हो, फर्स्ट में, सेकंड में, मतलब शिफ्ट कर रहे हो अगले क्वाड्रेंट की तरफ। अगर आप यहां से कुछ ऐड करोगे तो कहां जाओगे, सेकंड में। सेकंड से कुछ ऐड करोगे, मान लो मैं बोलूं 189, तो कहां पे वो, थर्ड में। अगर कुछ ऐड करते हो तो आप नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाते हो, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप उसी क्वाड्रेंट में रहते हो जहां पे आप हो, है ना। ठीक है, समझ में आया कुछ, तो बस ये करना है। तो 90 माइनस थीटा, सीकेंट कोसीकेंट और सीकेंट, यही टी रेशियो फंक्शंस होते हैं। 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, ऐसे कुछ है। सीकेंट पहले लिख लेते ज्यादा बेटर था, क्योंकि जनरली हम लोग उसको सीकेंट को पहले लिखते हैं, है कुछ भी नहीं फर्क। फर्स्ट कौन था, साइन, उसका रिवर्स कोसेकेंट बी सबसे नीचे। सेकंड कौन था, कॉस, उसके नीचे सेकंड लास्ट। तो अब अगर आप देखो 90 माइनस थीटा, ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बिकम कॉस, जब भी एंगल वर्टिकल लाइन पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, तो आपको क्या करना है, आपको इमेजेस चेंज करनी है। इट रिप्लेसेस टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉस, ये हमेशा लोग सबके साथ ही रहे हैं। कॉस का क्या होगा, साइन। टैन का क्या होगा, कॉट। कॉट का क्या होगा, टैन। सीकेंट का कोसीकेंट, कोसीकेंट का सीकेंट। ठीक है, कोसीकेंट का सीकेंट। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। जितनी भी टी रेशियो फंक्शन है सबके सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप देखो कि फर्स्ट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो अगर एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं। तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखना, यहाँ पे एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ होगे तो वाई क्या होता है, नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, और यहाँ क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। दैट्स हाउ वी डील विद इट, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। तो इसीलिए सारे टी रेशियो फंक्शंस पॉजिटिव है। समझे बात को? इसी तरीके से जब अगर आप इसमें प्लस का साइन लगाओगे, लिख लिया आपने, पॉज करके वीडियो को पहले लिख लो ताकि आपको याद रहे। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट एंगल है, थीटा इज एक्यूट एंगल, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहने वाला है। अगर आप इसको चेंज कर देते हो साइन 90 प्लस थीटा से, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, जल्दी बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये, इट इज सेकंड। कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है ना। सेकंड 90 प्लस थीटा, तो सेकंड 90 प्लस थीटा। ठीक है, कौन कौन चाहता है लाइव क्लासेस हो, कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट बच्चे आते हैं तो लाइव क्लासेस शुरू करेंगे ऐसे ही। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 मतलब आप यहां खड़े हो, यहां पे, इसमें कुछ भी ऐड करोगे कहां जाओगे, अगले में। अगर कुछ भी ऐड करोगे कहां जाओगे, नेक्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो 90 प्लस थीटा, दैट्स हाउ वी डील। 90 प्लस सेकंड में, ये तो कंफर्म होगा सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसिकेंट, साइन और उसका रेसिप्रोकल जो है उसको, वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मैं पहले लिख ही देता हूं, tan एंड cot, बाकी सब जो लिखे हैं वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, cos एंड secant, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो क्या लिखा इसमें, सेकंड में से पहले में सारे, नेक्स्ट में साइन एंड कोसिकेंट, थर्ड में tan और cot, फोर्थ में cos एंड secant। ठीक है, याद कैसे रखते हैं, ए एस टी एंड सी, ये है ए एस टी सी, ए एस टी सी। कैसे,
आप ऐसे रख सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू, आप ये लिख सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो जिससे आपको याद रहे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है। तो इस तरह से ए फॉर ऑल सारे पॉजिटिव होंगे, एस फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल सेकंड कोसेकंड पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेकंड पॉजिटिव होंगे, टी फॉर टैन एंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉट, और सी फॉर कॉस और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेकंड, मतलब जो कॉस का रेसिप्रोकल सेकंड, इनको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होगा। क्लियर है? ये ऐसा ही क्यों होता है, ये ऐसा ही क्यों होता है, ये क्यों पॉजिटिव होता है, उसका भी रीजन है। देखो उसका रीजन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि सेकंड में, मैं बना के दिखाता हूं आपको, सेकंड में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे नोटिस करो आप, मैंने यही लाइन यहाँ पे लगाई और ये लाइन यहाँ पे लगाई, ठीक है। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाला, और परपेंडिकुलर ये वाला, और बेस क्या है, ये वाला। तो जब आप साइन करोगे तो क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, साइन थीटा क्या होता है, P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट जो होंगे वो, इनमें दोनों चीजें पॉजिटिव आ रही है, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज भी। बाकी चारों के चारों में क्या होगा, बेस आएगा। कॉस में बेस आता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सीकेंड में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और बेस, टैन में परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हररा बोले वो अपने कर रखा होगा। तो सिर्फ इन दोनों को छोड़ के बाकी सब में बेस आ रहा है, तो यही दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पे इसलिए साइन एंड कोसेकेंट है। सेम रीजन अप्लाइज हियर। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। थर्ड में क्या होगा, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो तो आप थर्ड में क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज से खींच लोगे, परपेंडिकुलर ये आ गया। अब इसमें क्या है, y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, ठीक है। x का भी नेगेटिव होता ही नहीं क्योंकि वो डिस्टेंस होती है, ये चीज लाइन क्या होती है, डिस्टेंस, ओपी, उसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो चलो वो बाद में देखने वाले, अभी देखो ये और ये नेगेटिव है। तो अगर आप tan थीटा करते हो तो क्या करते हो, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि माइनस वाई बाई माइनस एक्स, पॉजिटिव आ गया। कॉट क्या होगा, एक्स बाई वाई, वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये रीजन होता है कि ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हम याद रखने के लिए रख लेते हैं, और उसके पीछे बेसिक कारण क्या है, क्यों ये नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आई बात, कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम निकाल लेते हैं कि क्यों ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। आपको रट्टा नहीं लगाना है, क्रैमिंग इज अ क्राइम, क्रैमिंग इज अ क्राइम। जब आप हर बार क्रैम करते हो तो ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाते, तो फिर आप पढ़ाई में सीखते कम हो और याद ज्यादा करते हो, तो उसका बेनिफिट कम होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट। ठीक है, ये करना है। अब हमें क्या पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेकेंट, थर्ड में tan एंड cot, एंड फोर्थ में cos एंड सेकेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। तो दैट्स हाउ इट्स पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सिस्टम होता है। अब देखो सिंपल है, इसके बाद 90 प्लस थीटा क्या रहेगा, cos थीटा। इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। फिर cos का क्या होगा, साइन, tan का क्या होगा, cot, cot का क्या होगा, tan, सेकेंड का क्या होगा, कोसेकेंट, कोसेकेंट का क्या होगा, सेकेंड। अब आप ये बताओ मुझे कि सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन को सेकंड, एक फर्स्ट और एक लास्ट, बाकी सबको छोड़ के बाकी सब क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों को छोड़ के, एक फर्स्ट, एक ऊपर से फर्स्ट, एक नीचे से फर्स्ट, इनको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? 90, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड। अच्छा एक चीज और मैंने बताई थी आपको अभी, कि अगर आप वर्टिकल लाइन पे हो, वाई एक्सिस पे हो, तो इमेजेस चेंज होती है। साइन बिकम कॉस, कॉस बिकम साइन, टैन बिकम कॉट, कॉट बिकम टैन, सेकंड बिकम कोसेकेंट, कोसेकेंट बिकम सेकंड। अगर आप वर्टिकल लाइन पे नहीं हो, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, इस लाइन पे 180 या 360 वाली लाइन पे, मान लो मैं इसी को करूं, अगर 180 में करूं, 180 180 यहां पे, ऐसे ही आप करो, अपनी कॉपीज पे लिखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, लाइक दिस, 180 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे 180 प्लस थीटा, आप जल्दी जल्दी बना लेंगे, साथ में बेसिक सारा हो चुका है इस तरह से। और जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने बिल्कुल अभी 10th वाले हैं या जिन्होंने अभी तक सीखा नहीं है, वो इसको आराम से करेंगे। जितना ज्यादा आप रिवाइज करते हो उतना ज्यादा सीखते हो, उसमें जल्दी नहीं होती। ठीक है, जिन बच्चों ने कर रखा है, काफी चीजें होंगी जो बच्चों को जिन्होंने कर रखा है उनको भी नहीं पता लगेगी। ज्यादातर बच्चे क्रैम कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, वो नहीं पता होता, बस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पता है। ठीक है, 180 माइनस थीटा, तो वन पॉइंट इज क्लियर कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, सेकंड सेकंड ही रहेगा। तो ये यहाँ पे साइन बिकम साइन साइन ही रहने वाला है, कॉस कॉस ही रहने वाला है, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सीकेंड सीकेंड ही रहेगा, कोसेकेंट कोसेकेंट ही रहेगा। ठीक है ना जी। सिमिलरली यहाँ पे साइन कॉस टैन कुछ चेंज नहीं है, चेंज किस में होगा, सिर्फ साइंस में, सिर्फ आपको प्लस माइनस में चेंज करना है और किसी में चेंज नहीं करना है, कोसेकेंट थीटा।
अब आप ये बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब 90 से 180 के बीच में लाई कर रहे हैं, 180 से 90 से 180 के बीच में लाई कर रहे हैं, क्या आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? कौन कौन पॉजिटिव है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में? साइन एंड कोसेकेंट, इसको छोड़ के बाकी सब क्या नेगेटिव। तो काफी बच्चे ना क्या करते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम से याद रखते हैं कि क्वाड्रेंट से याद रखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, ऐसा याद नहीं रखना आपने। अगर आप सेकंड में ही हो, आप 90 प्लस कर रहे हो तभी आप सेकंड में हो, आप 180 माइनस कर रहे हो तभी आप सेकंड में हो, है ना? अगर 135 लिखना है, सपोज 135 लिखना है, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, 90 प्लस 45, और दूसरा क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 45। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? यस और नो? यस, लिख सकते हैं। तो दोनों केसेस में आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही हो। पर यहां पे क्या होता है, जब 90 लिखते हो 90 प्लस थीटा, तो आपको साइन बिकम कॉस, कॉस बिकम साइन, टैन बिकम कॉट, कॉट बिकम टैन, सेकंड बिकम कोसेकेंट, कोसेकेंट बिकम सेकंड। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिप्लेस होता है। जब आप इससे कर रहे हो तो वो रिप्लेस नहीं होता है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टैन टैन ही रहता है। तो ये मेजर डिफरेंस है इस चीज के अंदर। समझे बात को? है ना? था ना अच्छा पॉइंट? तो यहाँ पे इसको एक्नॉलेज करना आपने इस पॉइंट को, जिससे आपकी बहुत सारी गलतियां से बच जाएंगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपने साइन 180 माइनस 45 लिखा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो साइन 45 हो गया। अब साइन 45 क्या होता है? 1/√2, तो आंसर आ जाएगा। पर अगर आपने लिखा इसको 90 प्लस 45, अब 90 प्लस 45 इज अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, बट साइन बिकम कॉस, कॉस 45 बन जाएगा। अब कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। मतलब द आंसर इज सेम बट द सिचुएशन इज डिफरेंट। एक में क्या है, आप वर्टिकल लाइन पे हो तो आपकी इमेज भी चेंज हो रही है, साइन बिकम कॉस। एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो इमेज चेंज नहीं हो रही। तो ये आपको मेक श्योर कि इस बात को अपने ध्यान रखना है कि ये ऐसा है। ये नहीं कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो चेंज होगा नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेकंड में था। ठीक है जी, आगे समझ में अच्छे से? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा मुझे बताओ कि अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जो नेक्स्ट लिखा मैंने, जो नेक्स्ट लिखा वो कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan एंड cot, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सबके आगे क्या लगेगा? नेगेटिव, सिंपल। ठीक, समझे बात को? तो दैट्स हाउ इट मूव्स, इट वर्क्स। कि आपको देखना है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो या वर्टिकल लाइन पे, दैट्स वो मेन चीज है, सिंपल एंड इजी, है ना? अब नेक्स्ट नेक्स्ट बनाओ, जैसे 90 प्लस 90 माइनस 2 बन गए, 180 माइनस 180 प्लस 2 बन गए। अब नेक्स्ट क्या बनेगा? 270 माइनस 270 प्लस। जल्दी से आपने अपनी कॉपीज पे 270 माइनस 270 प्लस, डू इट फास्ट विद मी, मजा आएगा। ठीक है, यहां पे वैसे एक चीज और भी है कि अगर थोड़ा सा हम, चलो कोई बात नहीं, अगर हम इसको 270 माइनस 270 कौन सी लाइन पे है करके देखो अपनी कॉपीज पे, अभी तक समझ आ जाना चाहिए। अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, लगे तो साथ में। 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस कौन सी लाइन पे है? वर्टिकल लाइन पे। 270 माइनस कौन सी लाइन पे है? वर्टिकल लाइन पे। तो आप देखो कि चेंजेस क्या आएंगे इसमें। 270 प्लस 270 प्लस, ऐसे बस लगे रहो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या आने वाला है? 270 माइनस मतलब क्या हुआ? साइन बिकम कॉस, कॉस बिकम साइन, टैन बिकम कॉट, कॉट बिकम टैन, सेकंड बिकम कोसेकेंट। ये बहुत काम आएंगे आपको ये चीजें। तो इसलिए जो बच्चे अभी पहली बार कर रहे हैं जरूर इसको बहुत ध्यान से करें, इट वर्क्स अ लॉट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 270 माइनस मतलब आप इससे पीछे जा रहे हो, थर्ड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव है? ये वाला और ये वाला, दो लाइंस पॉजिटिव है, बाकी सबके आगे नेगेटिव लगा दो, खत्म, गेम इज ओवर। और अगर 270 प्लस है, अगर 270 प्लस है तो क्या होगा? 270 प्लस है फिर क्या होगा? 270 प्लस मतलब इसमें कुछ आप ऐड कर रहे हो तो आप कहां जाओगे? नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में गए तो क्या हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या होता है? कॉस एंड सेकेंट आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। कितना आएगा? तो मैं कोचिंग करा रहा हूं तो मैं कोचिंग का ही प्रेफर करूंगा ठीक है ना? ऑब्वियसली आप कॉलेज या जिसका मर्जी प्रेफर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ऐड शुगर टू कॉफी और जो भी आप लिखना चाहो जिससे आपको याद रहे। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ गया? ये भी नेगेटिव आएगा, माइनस कॉस, ये पॉजिटिव आएगा, साइन आपने यहां से देखना है, इसका चेंज करना है साइन के हिसाब से। ठीक है, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेकंड का सेकंड, कोसेकेंट,
और कोसेकेंट का सेकेंड। अब पॉजिटिव कौन से नेगेटिव कौन से करना है, पॉजिटिव कौन से करना है, फोर्थ में एक ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सबके आगे क्या लगा देना है, नेगेटिव। हो गया, कितना सिंपल था देखो। ठीक है, 270 प्लस। अब लास्ट रह गया है 360 माइनस 360 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस। तो सिंपल आपको यहाँ पे सारी आप दोबारा कर देते, काफी बार कर दिया इसको। 360 माइनस 360 प्लस, ऐसे जल्दी जल्दी बनाओ अपनी कॉपीज पे। साइन 360 माइनस थीटा कॉस। अब 360 माइनस मतलब आप सेम क्वाड्रेंट में, 360 वाला मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है, इमेजेस चेंज नहीं होती। तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा ना, ऐसे ही रहेगा ना, कॉट कॉट ही रहेगा, सेकंड सेकंड ही रहेगा, कोसेकेंट कोसेकेंट ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। बस यहाँ क्या है, फोर्थ। फोर्थ में मतलब सेकंड और सेकंड लास्ट वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो एक में आप साइन को कॉस करके पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हो, और एक में आप साइन को साइन में नेगेटिव कर रहे हो, इतना ही काम है। अगर प्लस है तो देखो 360 प्लस, तो अब आप वापस कहां आ गए, फर्स्ट में। 360 प्लस फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन तो, इमेज तो चेंज हो ही नहीं, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, साइन भी चेंज नहीं होना। तो ये आपका आ गया जी सेम चीज। ठीक है जी, तो 360 प्लस थीटा मतलब सेम, कोई चेंज नहीं। तो यहां से क्या सीखा हमने, कि आप देखो आफ्टर ए टाइम थिंग विल रिपीट, आफ्टर ए टाइम थिंग्स विल रिपीट। तो इससे क्या सीखा, क्या पता चला कि अगर ये ऐसे रिपीट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। उस पर एक अलग लेक्चर है पीरियोडिक फंक्शंस पे, कि एक टाइम के बाद वो वापस से रिपीट करता है। अगर आप 360 के बाद बात करोगे, 360 के बाद वापस साइन का साइन ही रहता है। तो इसको बोलते हैं उसका पीरियड। साइन का पीरियड कितना है, 360। कॉस का पीरियड कितना है, 360। टैन का पीरियड कितना है, टैन का पीरियड होता है 180, इट्स नॉट 360। ठीक है, तो क्यों होता है, 180 प्लस थीटा करते हैं तो कितना आता है, tan थीटा। तो चलो अभी वो उसमें अलग लेक्चर है, उसमें बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये क्या पता लग गया, इस ऑल टी रेट ऑफ फंक्शंस आर, यहां से ऑल, ये आप नोट लिख सकते हो, ऑल टी रेट ऑफ फंक्शंस आर पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे, एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे कभी साइन का ग्राफ बनाओगे, तो आप देखना एक वेव कर्व ऐसे बनती है 0 से 2 पाई तक। 2 पाई के बाद क्या होता है, फिर से वही सेम पैटर्न रिपीट होता है। फिर दोबारा अगर आप करना चाहो, ये 4 पाई आ गया, फिर रिपीट, फिर रिपीट होगा ऐसे करके। तो ये सेम वे से उधर भी वही 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 सेम पैटर्न आपको रिपीट करना होता है। जब नेगेटिव में जाते हो तब भी ऐसे पैटर्न रिपीट होता है, मतलब ये थोड़ा सा। तो एक टाइम के बाद वो पीरियड रिपीट होता है, 2 पाई लिखा हूं मैंने, तो वैसे ही वो उधर भी रिपीट होगा, इसलिए इसको पीरियडिक बोलते हैं। तो चलो अभी इन टोटलिटी हमारा करंट सिस्टम हो गया 90। तो कितने टोटल बने, 8। कितने थे, 90, 180, 270 एंड 360। तो हमने क्या किया, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, एंड 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। ये चीजें हमने यहाँ पे सीखी। ठीक है जी, आपके लिए जो होमवर्क है वो मैंने, वो उसमें एक तो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी, इसके बाद क्वेश्चंस करें। एक आपने इसको पाई में करना अपने आप। पाई में जैसे मैंने आपको बताया कि, पाई में क्या बताया मैंने आपको, अभी मैं इसको रब करके फिर बताता हूँ आपको कि क्या बताया। वेव कर्व होगी है इस तरह से, तो हम इस पे जाएंगे और इसके काफी सारे क्वेश्चंस लेंगे जो आपको अच्छे से क्लैरिटी लिखेंगे कि हमने जो किया उसका बेनिफिट क्या है, उससे हम कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया अभी आपको कि 360 इज इक्वल टू 2 पाई, तो इसका हाफ करेंगे दैट विल बी 180 इज इक्वल टू पाई। अगर इसका हाफ करेंगे तो 90 विल बी पाई बाय 2। ठीक है, और अगर हम इसको 3 टाइम कर दें, क्योंकि 90 आ गया पाई बाय 2, 180 आ गया पाई, अगर इसी का 3 गुना कर दें तो दैट विल बी 270 और दैट विल बी 3 पाई बाय 2। इसके यहाँ 3 पाई बाय 2 लिखा था। तो आपका काम क्या है, आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप इस टेबल, जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या जिन्होंने पहले नहीं समझ आया होगा, जिन्होंने पहले नहीं करा होगा, जरूर इसकी प्रैक्टिस करें कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है। तो 90 माइनस थीटा वाला ही काम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यू नीड अ प्रैक्टिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए कुछ जरूरत है। नहीं तो आपको पहले 90 बनाना पड़ेगा माइंड में और उसके बाद आप सॉल्व करोगे, इट विल टेक टाइम। तो बेटर है कि अब ये 90 माइनस थीटा वो पूरा बन जाएगा, फिर यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, वो वैसे के वैसे 6 बन जाएंगे। ऐसे ही इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पे आ जाओ, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस प्लस थीटा। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऐसे 6 बन जाएंगे एक के। और नेक्स्ट लास्ट इज
2 पाई प्लस थीटा माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा। तो आप इस तरह से इसके सारे जो मैंने अभी बताए 8 के 8 एक बार अपने आप बना के देखोगे। ठीक है, डन, प्रॉमिस। चलो वेरी गुड, शाबाश, ये आपने करके देखना है। ठीक है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा। जहां पे बटे में 2 लगा है, अपॉन में 2 लगा है, वहां पे क्या होगा, इमेजेस चेंज होंगे। जहां पे अपॉन में 2 नहीं लगा वहां पे इमेजेस चेंज नहीं होंगी। अलग अलग तरीके हैं याद रखने के कि जहां पे और मल्टीपल्स हो वहां पे चेंजेस होगी, जहां पे इवन मल्टीपल्स हो वहां पे इमेज चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब ये वैल्यूएबल कैसे है, हम 90 के सर्कल से बाहर कैसे निकले, जो हमारा एक ही कोऑर्डिनेट हम करते थे 0 30 45 60 90। अब अगर हमें आगे बढ़ना है ना, बढ़ना है ना आगे, में आगे तो आगे बढ़ना है, तो हम अब कैसे करें, वैल्यूज को कैसे लिखें। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास वैल्यू आ गई, मान लो 150, साइन 150 निकालना है। ठीक है, 150 कौन से कोऑर्डिनेट में, 150 बताओ, 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में, कैसे करेंगे, 180 माइनस 30, क्या लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं, 150 को 180 माइनस 30। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 30, 180 माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 30। अब साइन 30 में पता कितना होता है, 1/2। यस, एब्सोल्युटली। तो जिन बच्चों को अभी तक मान लो 90 तक का टेबल आता है अच्छे से, 150 की वैल्यू भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यस और नो, गुड। अब मान लो यही चीज आपके पास आ गई, मान लो ये tan आ गया, tan 225, मान लो ये tan 225। अब 225 कहां है सर्कल में, कहां लाई कर रहा है 225, 180 से 270 के बीच में है ना, है कि नहीं ऐसा, 180 प्लस 45 ऐसा करके। तो 180 प्लस 45 का मतलब क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan 45, 180 है तो कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे tan tan ही रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड में पॉजिटिव होता है। tan 45 कितना होता है, आया मजा, देखो कहां से कैसे पहुंच गए हम। पहले हम 90 से कितना जल्दी हमने मूव ऑन किया कि 225 तक आ गए। कुछ भी वैल्यू, अगर मान लो आपके पास वैल्यू है, मान लो cos 330, cos 330, क्रॉस 330 क्या होता है, cos 360 माइनस 30, सिंपल। अब 360 कितना है, 360, 360 यानी कि फोर्थ, यहां पे हुआ, इसमें कुछ माइनस करोगे तो क्या आएगा, फोर्थ। फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव, cos 30 है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 इज √3/2, दैट्स इट, इजंट इट सिंपल, है ना। मान लो यहां पे सेकंड आ गया, सेकंड आ गया 135, 135 आ गया। अब 135 क्या होता है, 135 के दो ऑप्शंस हैं, या इनके भी कई ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस इनके सबके भी हैं। जैसे मान लो मैंने इसको लिखना था, तो मैं इसको सेकंड कैसे लिख सकता हूं, 180 माइनस 45, यस और नो, यस। अब 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस सेकंड 45, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा दिया, सेकंड 45, सेकंड 45, cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √2, दैट्स योर आंसर। समझ गए, कोई भी वैल्यू ऐसी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है तो समझे बात को। अच्छा, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये 360 पे खत्म हो जाएगा, अगर 360 से बड़ी कोई वैल्यू आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप इस टेबल से ही निकाल सकते हो। मान लो आपको आ गया साइन 765, मान लो ये आ गया साइन 765 निकालना। अब साइन 765 देखो, आप एक राउंड लगा रहे हो, जीरो पे कहां हो, यहीं पे खड़े हो, 360 पे का एक राउंड पूरा हो गया। ठीक है, दो राउंड लगाएंगे तो कितना बन गया, 720। जैसे पार्क में राउंड लगा रहे हैं, मान लो 500 मीटर की रेडियस है, अगर आपको 1000 मीटर चलना है तो क्या करना पड़ेगा, दो राउंड लगाने। अगर आप मान लो 1500, अगर 3 राउंड लगाएंगे तो कितना चल पड़े, 1500 मीटर। तो सिमिलरली अगर आपको राउंड लगाने हैं, आप 360 पे भी यही हो, 720 पे भी यही हो, तो आप ऐसे काउंट करोगे, 720 हो गया, आप ये यही हो, 720 प्लस 45, 720 प्लस 45 ऐसा लिखेंगे। 720 का मतलब है आप यहां हो, प्लस 45 का मतलब आप फर्स्ट में पहुंच गए। फर्स्ट में क्या होता है, साइन, साइन 45 है ना, साइन 45 का मतलब 1/2, समझे। कुछ भी वैल्यू ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो मैं एक एंगल और ले लूं, मान लो मैंने एंगल ले लिया साइन माइनस कितना, कितना एंगल ले, कुछ भी ले लिया, मान लो 1130 एंगल ले लिया फॉर एग्जांपल, या इधर भी चेंज कर देते हैं कि कॉस कर दिया मैंने, मान लो ठीक है 1130, 1130 का मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, cos 1080 प्लस 30,
यस और नो? 1110 लिख लेते हैं। 1110 ये टेबल के मल्टीपल्स लिखने होते हैं, ठीक है। 180 प्लस 30, यस और नो? अब देखो ये कितना है 360, दोबारा राउंड लगाया कितना हुआ 720, दोबारा राउंड लगाया कितना हुआ 1080, 1080 प्लस 30, अब 1080 तो यहीं पे है, 1080 प्लस करेंगे तो कहां जाएंगे फर्स्ट में, अब फर्स्ट में जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, cos 30 कितना होता है √3/2। तो ये है जी, हम इस तरह से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसी तरह से रेडियंस में भी वैल्यू आ सकती है, इसी तरह से रेडियंस में भी वैल्यू आ सकती है। कैसे आएंगी रेडियंस में वैल्यू, एक दो क्वेश्चन उसके भी करके देख लेते हैं, रेडियंस से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी आपको जो मैंने बताया आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 31 पाई/10, मान लो मैंने ऐसा लिखा 31, इट्स बिग नंबर, इसको तोड़ के मतलब आप जैसे 31 को डिवाइड करते हो 31 पाई/10 कितना आ गया 3 पाई, 3 इंटू 10 कितना होता है 30, तो ये पाई आ गया। कैसे लिखेंगे 3 पाई प्लस पाई/10, ऐसे लिखते हैं डिविजन, अब इसका एलसीएम लेके देखो यही बनेगा, ठीक है 3 पाई। अब आप नोटिस करो 2 पाई तो ये रहा, 2 पाई में एक पाई और जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 3 पाई, ये 3 पाई, ठीक है 3 पाई प्लस पाई/10, तो कहां पहुंचे यहाँ पे 3 पाई प्लस पाई/10 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो पाई/10 आ गया। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, पाई/10 बस दैट्स इट। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये 180 था, अगर आप अपने लेवल उस पे जाओ तो ये साइन 18 हो गया। साइन 18 की वैल्यू आपको नॉर्मली टेबल में नहीं मिलती, पर हम +1 में इसको सीखेंगे कैसे होगी, इट्स √5 - 1/4। तो जब आएंगे तब देखेंगे, मतलब वो वैल्यूज का अलग प्रूफ है तो इसके बीच में इंक्लूड नहीं करेंगे उसको, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हो कोई भी वैल्यू हो। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये वैल्यू निकालनी 5 पाई/6, ये निकालना आपको, कुछ मान लो कुछ भी और एंगल ले लिया, मान लो ये 10 ले लिया। अभी कितने डिग्री है, कैसे करें इसको सॉल्व, कैसे कर सकते हैं बताओ। 10 क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई/6, 6 पाई माइनस पाई 5/6, पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव। tan 30 कितना होता है, tan 30 पाई/6 का मतलब होता है 30, ठीक है ना। पाई का मतलब क्या है 180, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 30, तो tan 30 कितना होता है 1/√3। तो इस तरह से आंसर्स जो हैं वो निकाले जा सकते हैं और आप बड़ी बड़ी वैल्यूज को भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो आपने एज ए होमवर्क इसको करना है, देखना है कितना समझ में आया आपको, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस आप लोग भी ट्राई करो, अपनी बुक से ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे साइन मान लो आपने करना है साइन 315, कॉस 135, कॉट 330, ठीक है, साइन 600, ठीक है, tan या जो भी आपका tan कितना 1710, तो ये नेगेटिव एंगल्स के लिए भी कर सकते हो, ठीक है जी। ये आपका थोड़ा सा होमवर्क है, थोड़ा प्रैक्टिस करो और ऐसे ही पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है जी। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, और अच्छा लगे तो जरूर, अगर आपको नॉलेजेबल लग रहा है थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करोगे तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।